मशरक़ वस्ती में अमन के लिए तारीखी लम्हा 2 साल तक आग और खून में नहलाए गए गजा में अमन लौट आया। शर्म उल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र और तुर्किया ने भी बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि मशरक़ वस्ती में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। इसराइली जलकमालियों की बाकियात की हवालगी हल तलब मसला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फैन। खिताब में कहा कि पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। अमेरिकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खिताब की दावत दी और बोले अब वो भी कहें जो उस दिन कहा था। सदर ट्रंप ने मुआहदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हो गए। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अमेरिकी सदर सबसे ज्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। खिताब में बोले कि सदर ट्रंप अमन के लिए हकीकी अलमबरदार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। गजा और दुनिया के कई ममालिक में अमन कायम किया। जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। गजा मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला शुरू। हमास में 20 यरगमाली रिहा कर दिए। 26 यरगमालियों की लाशें भी रेड क्रॉस के हवाले। इसराइली जेलों में कैद 1986 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहाई मिल गई। कैदियों को रमला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास का कहना है कि जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। दोहा में किए गए वादे पर अमल करें। पाकिस्तान को दाखिली अमूर पर बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं। अफगान हुकूमत के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगान हुकूमत दाखिली अमूर पर तवज्जो मरकूज करे। ऐसे मामलात पर तबसरे से गुरेज करे जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल अफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने हक में वोट दिया। अपोजिशन का बायकॉट। सुहेल अफरीदी ने खिताब में कहा कि 25 से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगाने से कोई लीडर नहीं बन जाता। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि बानी की जेल तब्दील की जा रही है। बानी के बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, फ्रंट से लीड करूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए पीटीआई पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से हल्फ लेने के लिए नुमाइंदा नामजद करने की इस्तदा। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर केपी से रब्ता करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा बोले कि इस्तीफा मंजूर करने की जरूरत नहीं। इस्तीफा जब दिया जाए उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 255 तब भी नाफिजुल अमल होगा जब कोई हल्फ लेने से इनकार करे। गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा उनको मौसूल हो चुका। पेशावर हाईकोर्ट में आज दोबारा समाप्त होगी। जेयूआई और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैरानी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाईकोर्ट इस मतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब गैरानी अमल करार कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट से तवक्को है कि वह कानूनी और आइनी बुनियादों पर जायजा लेंगे।
मजहबी जमात का एहतजाज और धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज के बाद बंद शाहराहें और तमाम मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई। मजहबी जमातों के कारकुनों की जानिब से पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल। 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी। अंधाधुंध फायरिंग से एक SHO शहीद, 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मजहबी जमात के 3 कारकुन और एक राहगीर भी जहां बहक हुआ। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद अनवर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन शेखुपुरा में आता सरकारी एजाज के साथ सपोर्ट खाक कर दिया गया।